बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, हिंदुओं के भगवान, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू, परिभू, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली लीलाधर, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, सत्य नारायण, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को आज बड़ी भोग की आरती के साथ में भोग लगने जा रहा है। वैसे प्रतिदिन परमपिता परमेश्वर जी को सुबह शाम दोनों समय छोटी भोग की आरती के साथ में भोग लगता है, हलवे राम का और भंडारे का। चूंकि आज रविवार है, इसलिए परमपिता परमेश्वर जी को बड़ी भोग की आरती, जो कि 42 मिनट के आसपास की है, भंडारे का भोग लगेगा। और भोग से पहले परमपिता परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करेंगे। अंशिका दासी है, गुरुदेव भगवान को सबसे पहले दंडवत प्रणाम। और दंडवत प्रणाम करने की जो विधि परमात्मा ने बताई है, पैर के ऊपर पैर नहीं रखना है, पंजे के ऊपर हल्का सा पंजा रखना बताया परमपिता परमेश्वर जी ने। और दंडवत करने से पहले जो मंत्र मिला हुआ है, सबसे पहले उस मंत्र का जाप करना है। फिर खुली आंखों से सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो है दर्शन करने हैं। उसके बाद में दंडवत प्रणाम करना होता है। उसके बाद परमात्मा की जो चरण पादुकाएं रखी हैं उनको नमन करना है आधिनी के लिए। और उसके बाद फिर परमपिता परमेश्वर जी की आरती करनी है। अब हेमंत दास का नंबर है। अब हेमंत दास परमपिता परमेश्वर जी को विधिवत दंडवत प्रणाम करेंगे। सबसे पहले घुटने टेक के, और जो भी मंत्र मिला हुआ है उसका 1 या 2 बार जाप करेंगे। उसके बाद में खुली आंखों से परमपिता परमेश्वर जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद में परमात्मा को सीधा डंडे की तरह लंबा लेटकर 8 अंगों से दंडवत प्रणाम करना है। पैर के पंजे पे हल्का सा पंजा रखना है। ये परमपिता परमेश्वर जी ने दंडवत प्रणाम की वास्तविक विधि बताई है। बहुत सारी भाई बहन देखने को मिलता है, पैर के ऊपर पैर रख लेते हैं और एकदम से नीचे झुकते ही सीधे लेट जाते हैं। ना कोई प्रणाम करते हैं, ना कोई जो है मंत्र का जाप करते हैं, जो कि वास्तविक विधि नहीं है। वो आपको यज्ञ का फल नहीं देगी। उसके बाद सामने रखी हैं परमपिता परमेश्वर जी की चरण पादुकाएं, उनको नमन करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे अंदर आधीनी दे, प्रेम भाव दे, हमें असल में एक दास बनाए, एक भगत बनाए, ताकि हम जल्द से जल्द भक्ति करके परमेश्वर के लोक में जाने के लायक बने। उसके बाद में दीपक दास का नंबर है। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर जी को जमीन में घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर जो भी मंत्र मिला हुआ है उसका जाप करना है। उसके बाद में खुली आंखों से परमात्मा के दर्शन करने हैं, चाहे उनका स्वरूप हो, चाहे परमात्मा साक्षात हो। उसके बाद में बिल्कुल सीधा डंडे की तरह सीधा लेटकर शरीर के 8 अंग जमीन से स्पर्श करते हुए पंजे पे पंजा रखकर फिर हमने परमपिता परमेश्वर जी को आराम से दंडवत करना है। दंडवत करते समय कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। परमात्मा से किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए सिवाय भक्ति और मर्यादा के। तभी हमारा दंडवत प्रणाम का यज्ञ सफल होता है। परमात्मा हमें उस एक यज्ञ का लाभ देते हैं। अब मालिक का भोग प्रसाद लेके आएंगे, क्योंकि बड़ी आरती है। बड़ी आरती के हिसाब से ही भोग लगाया जाता है।
अब रसोई में जो परमात्मा का भोग प्रसाद रखा, जो भंडारा हलवा राम रखा है, वहां से मंगलचरण बोल के और आया है बंजारा केशव आया है, उसके बाद में परमपिता परमेश्वर जी का जो आसन लगा हुआ है, जो बेड लगा हुआ है, ये स्पेशली परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के विश्राम के लिए है। ये कमरा परमपिता परमेश्वर जी को ही समर्पित है पूरा। इस कमरे में सिवाय परमपिता परमेश्वर जी, उनके बेड और सामने उनके वस्त्र रखे हुए हैं, जो कि रोजाना चेंज किए जाते हैं परमात्मा की। 3 जोड़ी उनकी शर्ट और पैंट है, 2 जोड़ी उनके लोअर और टी शर्ट हैं, चरण पादुका में जूता है, चप्पल है, एक परमात्मा का शॉल है, 2 कुर्ते पायजामे हैं, टॉवेल हैं, अंडरवियर है, बनियान है, सारे कपड़े परमपिता परमेश्वर जी के रखे हुए हैं। और ये पूरा कमरा परमपिता परमेश्वर जी को समर्पित है। 24 घंटे उनकी सेवा में एसी हमेशा जो है ऑन रहती है। पूरा कमरा, केवल यहाँ पे हम परमात्मा को जब हम दंडवत करते हैं या भोग लगाते हैं या उनकी चरण सेवा करते हैं, तभी हम परमपिता परमेश्वर जी के इस कमरे में आते हैं। और अब थोड़ी देर परमपिता परमेश्वर जी को चरण सेवा करेंगे। सबसे पहले अंशिका दासी परमपिता परमेश्वर जी को पहले दंडवत प्रणाम के बाद में फिर परमपिता परमेश्वर जी की चरण सेवा करेगी। ये मानसिक चरण सेवा है, सत भक्ति है, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं। हम सभी भगत भाई बहनों ने इसी प्रकार से रोजाना सुबह शाम या दिन में जब भी समय मिले 2, 4, 5 मिनट परमपिता परमेश्वर जी को साक्षात अपने घर में विराजमान मानकर और हमने उनके चरणों की सेवा करनी है। हमने अपने भाव बना के रखने हैं, अपनी श्रद्धा अपने गुरुदेव भगवान में हमने दृढ़ करनी है, ताकि परमेश्वर हमारे साथ में रहें। हम गुरुदेव को सदा अपने साथ में समझें, और गुरुदेव को अपने साथ में समझेंगे, अपने घट में समझेंगे, अपने घर में समझेंगे, तो हमारे अंदर एक आधीनी सी बनी रहेगी। हमें एक भय सा रहेगा कि सामने गुरुदेव बैठे हैं, यहाँ परमात्मा बैठे हैं, और परमात्मा के सामने किस प्रकार से रहा जाता है, किस प्रकार से भगत की रहनी करनी होती है। तो हमारे जो है भाव बने रहेंगे परमपिता परमेश्वर ने। ये जो चरण सेवा है, ये सभी भगत भाई बहनों ने अपने अपने घर पे हम एक रिहर्सल करें, अभ्यास करें। रोजाना सुबह सबसे पहले जब हम बिस्तर छोड़ते हैं, तो सबसे पहले तो हमने परमात्मा का मंगलाचरण करना है। उसके बाद में जो परमात्मा की महिमा युक्त 8 वाणियां हैं, समर्थ साहिब रत्न उजागर सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, वो हमने 8 वाणियां बोलनी है। चाहे बिस्तर में बैठ के बोल लो, या चाहे बाथरूम वगैरह होके उसके बाद हाथ मुंह धो के, चाहे परमात्मा के दरबार में जाके बोल लो, आपकी मर्जी है। और उसके बाद परमात्मा की कम से कम 5 या 10 मिनट तक हमने चरण सेवा करनी है। जिस भाई के घर में बेड नहीं है, जो बेड नहीं लगा पा रहा है किसी मजबूरीवश या जगह की कमी के कारण या घर में विरोध के कारण, तो वो भाई बहन जहां भी उन्होंने अपना दरबार लगा रखा है, जहां परमात्मा की ज्योत जलती है, जहां वो आरती करता है, उसी दरबार के नीचे बैठ के और मानसिक रूप से सामने अपने एक तकिया रख ले और परमपिता परमेश्वर को उसके ऊपर लेटा हुआ समझकर कि मेरे परमेश्वर की जो चरण है वो मेरे सामने हैं, और वो परमेश्वर की मानसिक चरण सेवा करे 5 मिनट या 10 मिनट, जैसा भी परमात्मा दया करे। एक रिहर्सल हम सबके घर में बनेगी, तो हमारा गुरुदेव भगवान के प्रति भाव बना रहेगा, गुरुदेव भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहेगी। और ये दुनिया जिन्हें भक्ति और भगवान का ज्ञान भी नहीं है, जो सिर्फ देखा देखी चल रही है, दादा परदादा उनके दादा परदादा जो भक्ति करते आ रहे हैं, जिसका शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जिन भगवानों की भक्ति से कोई मोक्ष नहीं है, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होना, जब ये दुनिया उन पत्थरों के भगवानों के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवा सकती है, बड़े बड़े झूले बनवा सकती है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करवा सकती है, तो आज हमें तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में साक्षात जिंदा परमात्मा मिला है, कबीर परमात्मा मिला है। तो इनके लिए तो हम जितने समर्पित हो जाएं उतना थोड़ा है। हमने अपने आत्म कल्याण की ओर देख के चलना है। दुनिया हमारी
क्रियाओं को देखकर क्या सोचती है, क्या बोलती है, क्या वो मजाक उड़ाती है, ये दुनिया का अपना विषय है। दुनिया को ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञानी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन आप और हमारे को जो भक्ति परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमारे सतगुरु बन के दी है, वो भक्ति शास्त्र प्रमाणित है। चारों वेद, गीता जी उस भक्ति का समर्थन करते हैं, सूक्ष्म वेद उस भक्ति का समर्थन करता है, महापुरुषों की वाणियां उस भक्ति का समर्थन करती हैं। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान को देख के चलना है। हमने शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति विधि है उसके अनुसार अपनी भक्ति करनी है। आज जो लोग हमारा हंसी मजाक उड़ाते हैं, जो कॉमेडी टाइप में लेते हैं, हम सबको पता है कल उन लोगों के साथ में क्या बनेगी, क्योंकि ना उन्हें कोई सच्चा गुरु प्राप्त है, ना उनके भक्ति शास्त्रों के अनुसार है। आज भले ही वो मानव जन्म में है, अपने पिछले पुण्य वो खा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे वाले भी हैं, इज्जत वाले भी हैं, मंत्री प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन कल को इस भक्ति के बिना 84 लाख योनियों में जाएंगे, कुत्ते बनेंगे, सूअर बनेंगे, गधे बनेंगे, भैंस बनेंगे, बैल बनेंगे। और आज जो हंसी मजाक कर रहे हैं वो कल को गलियारे में बैठेंगे, मिट्टी में बैठेंगे, रोड पे लेटेंगे, लोग उनकी पिटाई करेंगे, कोई भी आता जाता उनको गालियां दे जाएगा। जब वो जानवर की योनि में होंगे उस समय उन्हें पता चलेगा कि हमने क्या मजाक किया था, भक्ति करने वाली आत्माओं के साथ हम कैसा मजाक किया करते थे। तो भाई और बहनों, जो भगत होता है, जो संत होता है, उसको ज्ञान आधार से आने वाली समस्याओं का पहले ही आकलन होता है। इसलिए हमने लोकलाज नहीं करनी है, शर्मा शर्मी नहीं करनी है, हमने अपने आत्म कल्याण की सोचनी है। दुनिया को 84 लाख योनियों में जाना है, हमने नहीं जाना है। इसलिए हमने परमपिता परमेश्वर की भक्ति अपने गुरुदेव भगवान के बताए अनुसार करनी है। और ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं हमारा गुरुदेव भगवान में विश्वास बढ़ाएंगी, हमारी श्रद्धा को बढ़ाएंगी और हम गुरुदेव भगवान के नजदीक आएंगे। और एक भगत की यही कोशिश होती है कि जितना हो सके वो अपने परमात्मा के नजदीक रहे। एक भगत कभी भी समाज को देखकर नहीं चलता है। समाज की जो क्रियाएं होती हैं वो शास्त्र विरुद्ध होती हैं। समाज की पूजा पाठ शास्त्रों के विरुद्ध होती है। और जगत व भगत का हमेशा से 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि जगत को भगत पागल नजर आता है ज्ञान आधार से, और अज्ञान आधार से जगत को भगत पागल नजर आता है। तो हर स्थिति में हमने अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है, उनकी भक्ति करनी है। और अब हेमंत दास परमात्मा के चरणों की सेवा करेंगे। और धरती पे भगवान है, परमात्मा है, साक्षात यही है वो सत्यनारायण, यही है वो नारायण जिसकी हम कथा सुना करते थे। भगवान विष्णु सत्यनारायण नहीं है, भगवान विष्णु नारायण नहीं है। असली नारायण नार प्लस आयन, जो जल के ऊपर आता है। तो चारों वेद प्रमाण है, जल के ऊपर कबीर परमात्मा ही आते हैं। हर युग में परमात्मा एक ऐसी लीला करते हैं, चारों युगों में। एक विकसित कमल के फूल के ऊपर किसी भी तालाब या सरोवर में प्रकट हो जाते हैं। एक निसंतान दंपत्ति उनको उठा के ले जाती है, उनकी परवरिश करती है। इस प्रकार की लीला केवल परमात्मा हर युग में एक बार ही करते हैं। बाकी वो परमात्मा जब चाहे, जहां चाहे, जिस रूप में चाहे, जिस अवस्था में चाहे, जिस नाम से चाहे, वो प्रकट हो जाते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। परमात्मा की जो क्रिया होती हैं, परमात्मा की जो शक्तियां हैं, जो सिद्धियां हैं, वो हम जीवों की कल्पना से बाहर की बात होती है। हम कितना सोच सकते हैं, हम कितना आइडिया लगा सकते हैं, हम उतना ही आइडिया लगा सकते हैं जितना हमने देखा है, हमने सुना है। इससे बाहर तो हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा हम जीवों की कल्पना से बाहर होता है। जहां से इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वहां से परमात्मा का काम शुरू होता है। तो हमने दुनिया को देख के नहीं चलना है, किसी भी व्यक्ति की किसी भी क्रिया को देख के नहीं चलना है। हमने भक्ति भाव से चलना है, गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है। और आने वाले समय में तो ये पूरी दुनिया सतगुरु रामपाल जी भगवान को अपनी पलकों पे रखेगी। आज ये बेड चंद घरों में लगा है, कल को इस तरह के बेड आपको घर घर में नजर आएंगे। वो वक्त बहुत नजदीक है, 2028 का समय बहुत नजदीक है।
2028 तक ये पूरी दुनिया संत रामपाल जी की भक्ति को स्वीकार कर लेगी और उस विनाशकारी समय की शुरुआत हो चुकी है। पहले यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था। आज के अखबारों में आपने देख लिया होगा, यूट्यूब पे देख लिया होगा, इजराइल और हमास के बीच में किस प्रकार से खूनी जंग छिड़ चुकी है, युद्ध छिड़ चुका है। 5000 रॉकेट हमास ने इजराइल के ऊपर दाग दिए। कई हजारों की संख्या में वहां के नागरिक मौत के घाट उतार दिए जा चुके हैं। इजराइल ने भी युद्ध की घोषणा कर दी है। तो भाई और बहनों, बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार उस मसीहा के आने के समय में जो घटनाएं घटित होनी हैं, जो दास ने आपको बाइबल से भविष्यवाणी सुनाई थी, उसके अनुसार सारी घटनाएं घटित होनी शुरू हो चुकी हैं। और वो दुनिया का मसीहा संत रामपाल जी भगवान है। बहुत जल्द परमात्मा मेहर करेंगे, दया करेंगे, दुनिया के सामने प्रकट होंगे। लेकिन उससे पहले एक भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। भारत देश के 16 से अधिक राज्यों में आने वाले कुछ ही महीनों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, इमरजेंसी लागू हो जाएगी। ये भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी हैं। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार 2028 से पहले पहले भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ये इन सब बातों का हम लोग ठीक ठीक आकलन लगा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति से दूर हैं, जिन्हें भक्ति का ज्ञान नहीं है, जो अभी संत रामपाल जी की शरण में नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। और परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना नर खर एक है, इंसान और गधा भक्ति के बिना दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है। अगर इंसान सही भक्ति नहीं करता है, सत्य भक्ति नहीं करता है, संत रामपाल जी ने जो सत्य भक्ति दी है, बताई है, यदि ये भक्ति कोई इंसान नहीं करता है, चाहे वो दुनिया का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कहते हैं उसमें और गधे में कोई अंतर नहीं है। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। वो तो पत्थर पूज पूज के मर गए, उन्हें परमात्मा की पहचान नहीं है। तो बहुत जल्द दुनिया को 2028 से पहले पहले पूर्ण परमात्मा की पहचान होने वाली है। भयानक समय, विध्वंसकारी समय, युद्ध का समय, महामारियों का समय, अकाल का समय, भूकंप का समय बहुत नजदीक है। दुनिया में त्राही त्राही मचने वाली है और शुरुआत हो भी चुकी है। सिक्किम में आपने देखा होगा, सिक्किम में किस प्रकार से बाढ़ आई। आर्मी तक के जवान, 20-22 जवान आर्मी के, वो भी शहीद हो चुके हैं। कोई अता पता नहीं है उनका। बाढ़ का पानी उनको बहा ले गया, कितने ग्रामीणों को बहा ले गया। जगह जगह प्राकृतिक मार देश और दुनिया झेल रही है, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। उसी पत्थर पूजा में लोग लगे हुए हैं। तो जो अच्छी आत्मा होंगी वही अपने भगवान को जान पाएंगी, पहचान पाएंगी। और 2028 तक तो पूरी दुनिया जो बचेगी, जितने लोग बचेंगे, भविष्य मालिका के अनुसार पूरी दुनिया की 70% आबादी नष्ट होनी है। 70%। ये विचार करने की बात है, मजाक नहीं है। पूरी दुनिया की 70% आबादी नष्ट होनी है 2028 तक। जो समझदार होगा वो चेत जाएगा। और संत रामपाल जी भगवान, जो कि उस प्राकृतिक मार से बचा सकते हैं, इनके अलावा पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो जो समझदार होंगे वो परमेश्वर की शरण ग्रहण कर लेंगे, सत्संग सुनना शुरू कर देंगे और प्राकृतिक मार से भी बचेंगे और अपना आत्मा को उद्धार भी करवाएंगे। बाकी मूर्खों का तो ऐसा ही चलता रहता है। तो चलिए अब हम चलते हैं, परमपिता परमेश्वर जी का भोग प्रसाद लेके आएंगे मंगलाचरण करते हुए। रसोई में परमेश्वर का भोग प्रसाद रखा हुआ है, वहां से हम परमेश्वर का प्रसाद लेके आएंगे। उसके बाद में 40-42 मिनट की आरती है परमपिता परमेश्वर जी की। आज संडे है, इसलिए परमात्मा को बड़ी भोग की आरती के साथ में भोग लगेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। गरीब नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधु, संतों सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन। निर्लेपम निज निर्गुणाहम अकल अनुपवे सुन्न धुनाम। सोहम सुरति समाह
सकल समाना नीरत लै उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह था बार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गल करो अनुग्रह सोही पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन चरण कंवल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीता मृद सिद्धि दाता सोई अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीशां भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुन जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु शेष सहस मुख गावे पूजै आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस कट है यम की फांसी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की आया है बणजारा केशव आया है बणजारा केशव आया काशी लाया माल अपारा केशव आया है बण सब आया 9 लख वोडी भारी विसांबर 9 लख वोडी भारी विसांबर दिया कबीर भंडारा केशव आया है भणजारा धरती ऊपर तंबू ताणे धरती ऊपर तंबू ताणे चौपड़ के बेजारा केशव आया है भणजारा केशव कौन देश से बालद आई कौन देश से बालद आई ना कहीं बंध्या निवारा केशव आया है बणजारा केशव आया है अपरम पार पार गति थारी अपरम पार पार गति थार कित उतरी जलधारा केशव आया है बणजारा केशव आया है साहूकार नहीं कोई जाके साहूकार नहीं कोई जाके काशी नगर मजारा केशव आया है बणजारा केशव आया है दास गरीब कल्प से उतरे दास गरीब कल्प से उतरे जिया पे अलख कर तारा केशव आया है बणजारा केशव
दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जी आप अलख कर तारा, केशव आया है, आया है, आया है, भणजारा केशव दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जी आप अलख कर केशव आया है, आया है, आया है, भणजारा केशव आया है। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, हस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूर, मस्तक लाग रही, जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, दुविधा हो गई दूर, लाग रही मारे गुरु चरणों की धूर, मस्तक ईड़ा पिंगला ध्यान धरत है, ईड़ा पिंगला ध्यान धरत, सुरती पहुँचे दूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूर,
मस्तक ये संसार विघन की घाटी, ये संसार विघन की घाटी, निकसत बिरला सूर मस्तक मारे गुरु चरणों के धूर मस्तक ये संसार विघन की घाटी, ये संसार विघन की घाटी, निकसत बिरला सूर मस्तक लाग रही, मारे गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही। तुम ही मेरे वेदम, तुम ही मेरे नादम, तुम ही मेरे अंतराम, तुम ही मेरे आदम, तुम ही मेरे तिलकम, तुम ही मेरे माला, तुम ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला, तुम ही मेरे बागम, तुम ही मेरे बेला, तुम ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला, तुम ही मेरे तरवर, तुम ही मेरे शाखा, तुम ही मेरे वाणी राम, तुम ही मेरे भाषा, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही मेरे पाती, तुम ही मेरे देवल राम, मैं था जाती, तुम ही मेरे पाती, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही मेरे तीर्थ राम और नहीं दूजा, तुम ही मेरे कल्प वृक्ष और काम देना, तुम ही मेरे राजा राम, तुम ही मेरे सेना, तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे मोरा, तुम ही मेरे सुल्तान राम, तुम ही हो वजीरा, तुम ही मेरे मुद्रा, तुम ही मेरे सैली, तुम ही मेरे मुतंगा राम, तुम ही मेरा बेली, तुम ही मेरे चीपी, तुम ही मेरे फरवा, थारा चेला राम, तुम ही मेरे गुरुवा, तुम ही मेरे कौस्तिक, तुम ही मेरे लालम, तुम ही मेरे पारस राम, तुम ही मेरे मालम, तुम ही मेरे हीरा, तुम ही मेरे मोती, तुम ही वैरागर राम, जगमग ज्योति, तुम ही मेरे पोह में धरणी आकाशा, तुम ही मेरे पूरब राम, तुम ही हो कैलासा, तुम ही मेरे सूरज, तुम ही मेरे चंदा, तुम ही तारायण राम परम आनंदा, तुम ही मेरे पोना, तुम ही मेरे पानी, थारी ओ लीला राम किन्हु न जानी, तुम ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, ध्यान राम धरो हमेशा, तुम ही मेरे लक्ष्मी, तुम ही मेरे घोरा, तुम ही सावित्री राम ओम अंग तोरा, तुम ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तुम ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेशा, तुम ही मेरे इंद्र, तुम ही हो कुबेरा, तुम ही मेरे वरुण राम, तुम ही धर्म धीरा,
तुम्ही मेरे सरभंग सकल व्यापी, तहि अपनी राम थाप न थापी। तुम्ही मेरे पिंडा, तुम्ही मेरे श्वासा, थारा ही ध्यान राम दर गरीब दासा। तुम्ही मेरे पिंडा, तुम्ही मेरे थारा ही ध्यान राम दर गरीब दासा। द्रौपद सुता को दिन लीर, द्रौपद सुता को जाके अंत बढ़ाए चीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई। अनंत कहाँ मोको समझाई, अनंत कहाँ मोको समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी। मेरी भगति सखल में शिखरी, मेरी भगति सखल में शिखरी। जो मेरे भगत पछोड़ी होई, जो मेरे भगत पछोड़ी होई। हमरा नाम न लेवे कोई, हमरा नाम न लेवे कोई। तंदे ही से पासा डारे, तंदे ही से पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी। खेचत खेचत खेच कसी सा, खेचत खेचत सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं जगदीश। शंखों चेर पीताम्बर, शंखों चेर पीताम्बर जी ने। द्रौपदी कारण साहिब की ने, द्रौपदी कारण साहिब की। शंखों चेर पीताम्बर डारे, शंखों चेर पीताम्बर डारे। दुशासन से योद्धा हारे, दुशासन से योद्धा हारे। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए। शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों पार न पाए। नित बन कपड़ा देते भाई, नित बन कपड़ा देते भाई। जाके 9 लाख बालद आई, जाके 9 लाख बालद आई। अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। तत टूटे यम जंजीर, तत टूटे यम जंजीर। अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। तत टूटे यम जंजीर, तत टूटे यम जंजीर। प्रति हर दरबारे तेज पुंज जा प्राण उधारे। पाते पंच पहुप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। खंड खंड में आरती हर ज्योत विराजे। शांति सरोवर मंजन कीजे, जत की दोते तन पर लीजे। ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जनेऊ दया भाव तिलक मस्तक दीजे। प्रेम भक्ति का अचमन लीजे। जो नर ऐसी कार कमावे, कंठी माला गायत्री सो जो गिनती खोवे। तर्पण सो जो तमक न होवे। संध्या सो जो संधि पछाणे, मन पसर सो संध्या हमरे मन मानी। कह कबीर सुनो रे ज्ञानी। ऐसी आरती त्रिभुवन तारे, तेज पुंज जा
भांति पंच पहुप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। बाजत अरनी सदा अखंडा, गगन थाल जा उड़गन मोती, चंद सूरज जा निर्मल ज्योति, तन मन धन सब जिन आत्म चीन्या, प्रेम प्रकाश भया उजियारा, कहे कबीर मैं दास तुम्हारा, संध्या आरती करो विचारी, काल दूत यमरे झक मारी, लाग्या सुषमण कोची, अनहद शब्द उठे झनकारा, उन मुनि संयम अगम घर जाई, अच्छे कमल में रया समाई, त्रिकुट संजम देखत निरखत मन होय परसन, प्रेम मगन होय आरती गावे, कहे कबीर भजल बहुर न आवे, हरिधर जी का मर मन जिनिय चोला अजल बनाया, पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीमते लाग्या, 5 तत्व की गुदड़ी चंद सूरज दो ठिगरी लगाई, कोटि यतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया, आप सीवे आप बनावे, प्राण पुरुष पूरे पहनावे, कहे कबीर सोए जन मेरा, नीर खीर का करो निबेरा, ऐसी आरती अपरंपारा, थाके ब्रह्मा वेद उचारा, अनंत कोटि जग ब्रह्मा शंख वेद पड़वाणी, इंद्र अनंत में गरसमाला, शब्द अतीत विरद नहीं वाला, चंद सूरज जाके अंत चिरागा, सात समुद्र जाके अंजन नैना, शब्द अतीत जब रंग बहना, अनंत कोटि जग बाजे बाजे, पूर्ण ब्रह्म अमरपुर साजे, 20 कोटि राम अवतारी, सीता संग रहती नारी, 3 पदम जाके भगवाना, शब्द नीलकनवा संग जाना, 30 कोटि सीता सप्त नील राधा दे फेरी, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, दास गरीब कह नर यो पद चीने बिरला कोई, दास गरीब कह नर लोई, साहिब चीने गरीब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम, आज की अरदास है सकल संत प्रणाम, गरीब सतवादी सब संत हैं, आप अपने आज की अरदास है सकल संत प्रणाम, गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द श्री, दास गरीब कबीर सतगुरु मिले आनस्तान, रोग्या छुड़ानी दीनन के जी दयाल, भक्ति वृद्ध दीजियो, खाने जाद गुलाम खाने जाद गुलाम, तुम्हारा हूँ सही, मेहरबान महबूब युग न युग पत रही, वांदी का जाम गुलाम गुलाम, खड़ा रहूं दरबार सो, 8 याम हूँ, सेवक तलबदार दर तुम्हारे को कही, अवगुण अनंत अपार पड़ी मोहे, मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो, जन कहते दास गरीब अपना कर जानियो, मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी जन कहते दास गरीब अपना कर जानियो, गरीब जल थल साक्षी एक है, डूंगर डर दयाल, 10 दिशा को दर्शन ना कहीं जोरा काल, गरीब जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तुम जगत गुरु पूर्ण विश्व विश, गरीब राग रूप रघुवीर है, मोहन जाका नाम, मुरली मधुर बजावे ही, गरीब दास बल जावे, गरीब आंधी जाम गुलाम की, सुनियो अर्ज
यो पाजी संग लीजियो जब लग तुम्हारा राज। गिरि पर लो कोटि अनंत है धरनी अंबर धोल। मैं दरबारी दर खड़ा चल तुम्हारी पोल। गिरि समरथ तुम जगदीश हो सतगुरु मैं शरणागत आइया तुम हो अदम उदार। गिरि संतों की फूलमाल है वर्णों व्यत अनुमान। मैं सब हन का दास हूँ करो बंदगी दान। गिरि वर्ज आवाज नाथ की आजिज की अरदास। आवण जाना मेटियो दीजो निश्चल वास। गिरि सतगुरु के लक्षण कहूँ चाल विहंगम। सनकादिक पलड़े नहीं शंकर वर्माती। न गिरि दूजाओ पन आप की जत सुर नर। मुनियर सिद्ध सब देखिया सतगुरु अगम अगाध। गिरि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अले। सतगुरु रमता राम है आमे मीन नमेख। गिरि पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सौ करता। गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत सुमार। गिरि पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो। यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। गिरि बलल पंख अनुराग हैं सुन मंडल रहती। दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। गबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर। भक्ति हेत आन काया धर आए। इस विध है नानक दादू अगम अगादू। तेरी जाज खेवट सही सुख सागर के हंस आए। भक्ति राम भर और धरी कोटि भानु पर कास पूर्ण रोम रोम की। अचल अभंगी है सतसंगी अविगत का दीदार है। धन सतगुरु उपदेश दे 84 ब्रह्म मेट ही तेज पुंज अन्न देह धर कर। इस विद्य हमको शब्द निवास आकाश वाणी। ओ सतगुरु का रूप चंद सूरज न पवन न पानी। न जा छाया धूप रहता रमता राम साहिब। अवगत अलह अलेख बोले पंथ विडम्प वादी। कुल का खाविंद एक है। मैं जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल है। सुरत निरत को कमल पठाओ जादी। हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज हनोज त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी गिरि पर पटन व परलोक है। जहाँ अदली सतगुरु सारे भक्ति से उतरे पाया हम दीदार। गिरि वैसा सतगुरु अलल पंख की जात। काया माया नावा नहीं पिंड नहीं गात। गिरि वैसा सतगुरु हम मिला उजल हिरंबर।
बल का ज्ञान कमाले का गालत है सरसांदे गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुन विदेशी आप रोम रोम प्रकाश है दीना अजपा जाप गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला मगन किए मुस्ताक प्याला प्याया प्रेम का गगन मंडल गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सिंध सुरत की सैन और अंतर प्रकाशिया गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु की सैल वज्र पोल पट खोल कर ले गया जीनी गैल गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सिंधु के तीर सब संतन सिर ताज हैं सतगुरु अदल कबीर अब रस गोरस का सुनो बियाना खीर खांड साहेब दरबार मोहन भोग मानसी पूजा मेवा मिसरी काहे कूज लड्डू जलेबी लाड कचोरी खुरमे भोग आत्म दही बड़े नुकती प्रसादम पूरी मांडे आदि अनाथ दोवा दाल मुनखा दाखम गृह छुहारे मेवा भाग निमक नून और घृत कहावे दूध दही तो सम्मन भावे शक्कर गुड़ की होत पंजीरी जीरा हींग मिर्च हो लाला जब यो कहिए अजब मसाला छाछ कणिया चिंता महणी गौरस पिया तिरबुंदनी पापड़ बीन मसाले सारे 3600 व्यंजन अधिकारे सैतयाम नींबू नौरंग बदरी बेरम तूत सिरंगी एता भोग भुगावे कोई एता भोग भुगावे कोई परमात्म के चढ़ रसोई परमात्म के चढ़ रसोई दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाकर है माँ तीन लोक में दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाकर है माँ तीन लोक में आज मिलन बधाइया जी संगत भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संगत भोग गुरानु सुख देना दुख मेटना सुख देना दुख ताजा राखे तन संग तेरे भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग तेरे भोग गुरानु लगिया तेती सो खुश किए सुर तेती सो खुश किए नमस्कार तो है अन्न संग तेरे भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग तेरे भोग गुरानु लगिया अंजल साहेब रूप है अनजल साहेब रूप है खुदिया तृष्णा जाए संग तेरे भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग तेरे भोग गुरानु लगिया चारों युग परवान है चारों युग परवान है
ਆਤਮ ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅਜ ਮਿਲਣ ਬਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੋ ਔਰ ਕੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੋ ਔਰ ਕੈ ਏਕ ਪੀੜ ਪਿਛਾਣ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅਜ ਮਿਲਣ ਬਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਭੁਖਿਆ ਭੋਜਨ ਦੇਤ ਹੈ ਭੁਖਿਆ ਭੋਜਨ ਦੇਤ ਹੈ ਪਹੁੰਚेंगे परवान संगत भोग गुਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅਜ ਮਿਲਣ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ 84 ਜੀਵ ਕਾ ਲਖ 84 ਜੀਵ ਕਾ ਭੋਜਨ ਬਸੈ ਆਕਾਸ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅਜ ਮਿਲਣ ਬਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬਰਸੈ ਨੀਰ ਹੋਵੇ ਕਰਤਾ ਬਰਸੈ ਨੀਰ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਸਭ ਕੀ ਆਸ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅਜ ਮਿਲਣ ਬਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਤੇ ਕੋ ਹਰ ਦੇਤ ਹੈ ਦੇਤੇ ਕੋ ਹਰ ਦੇਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਸੇ ਆਣ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅਜ ਮਿਲਣ ਬਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅਣ ਦੇਵਾ ਮੰਗਤ ਫਿਰੈ ਅਣ ਦੇਵਾ ਮੰਗਤ ਫਿਰੈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅਜ ਮਿਲਣ ਬਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਧਰਮ ਤੋ ਧਸ ਕੈ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਤੋ ਧਸ ਕੈ ਦਸ ਕੈ ਤੀਨੋਂ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅਜ ਮਿਲਣ ਬਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਖੈਰਾਇਤ ਮੈਂ ਖੈਰਾਇਤ ਮੈਂ ਖੈਰ ਹੈ ਕੀਜੇ ਆਤਮ ਪੋਖ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅਜ ਮਿਲਣ ਬਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਏਕ ਯਗ ਹੈ ਧਰਮ ਕੀ ਏਕ ਯਗ ਹੈ ਧਰਮ ਕੀ ਦੂਜੀ ਅਗ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅਜ ਮਿਲਣ ਬਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਤੀਜੀ ਅਗ ਹੈ ਹਵਨ ਕੀ ਤੀਜੀ ਅਗ ਹੈ ਹਵਨ ਕੀ
चौथी अग परिणाम संग तेरे भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइया जी संग तेरे भोग गुरानो लगिया भंडारा गैब का खुला भंडारा बिन चिट्ठी बिना नाम संग तेरे भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइया जी संग तेरे भोग गुरानो लगिया गरीबदास मुक्ता गरीबदास मुक्ता तुले धन के सोबल जाव संग तेरे भोग गुरानो आज मिलन बधाइया जी संग तेरे भोग गुरानो लगिया गरीबदास मुक्ता गरीबदास मुक्ता तुले धन के सोबल जावे संग तेरे भोग गुरानो आज मिलन बधाइया जी संग तेरे भोग गुरानो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हे परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर भोग प्रसाद बनाते समय लगाते समय या भोग की आरती करते समय हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि रही हो तो हमें तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार, अक्षमा करें परवरदिगार, अक्षमा करें परवरदिगार। आज लग्या साहेब को भोग दिन के टुकड़े पानी का कोई जगह पूरब भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग के टुकड़े पानी का कोई जगह पूरब भाग्य सफल हुआ दिन जिंदगानी का। व्यंजन छती सो ये नाचावे व्यंजन छती सो ये नाचा जो मिल जावे रुचि रुचि पावे जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलूणा ये खा जावे प्रसाद अलूणा ये खा भाव ले देख प्राणी का कोई जगह पूरब भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। मन जी ने भोग लगाया समन जी ने भोग लगाया
सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का काट कलाया। बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया। पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पूरब लाभाग। जिंदगानी का जिन भगतों का ये भोग लग जावे, जिन भगतों का ये भोग लग जा, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे। करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो लाभ। ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पूरब लाभाग। सफल हुआ दिन जिंदगानी का, सतगुरु की वाणी है अनमोल, सतगुरु की वाणी है अनमोल। इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब, साहिब ने भेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगह पूरब लाभाग। सफल हुआ दिन जिंदगानी का, बलि राजा ने बलि राजा ने धर्म किया था। हरि ने आके दान लिया था, हरि ने आके दान लिया। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का राज दिया था। ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पूरब लाभाग। सफल हुआ दिन जिंदगानी का, धर्मदास ने यज्ञ रचाई, धर्मदास ने यज्ञ रचाई। बिन दर्शन नहीं जीवों गोसाई, बिन दर्शन नहीं जीवों गोसाई। दर्शन देकर प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई। भाव लिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पूरब लाभाग। सफल हुआ दिन जिंदगानी का। जया क्यों मोह मम सोए रया, क्यों मोह ममता में सोए। जगत में जीवन है दिन, जगत में जीवन है दिन। दोए पता न आवण हो के न, पता न आवण हो के न हो। तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जगह पूरब लाभाग। सफल हुआ दिन जिंदगानी का। ना सत्संग में आया जीव जो, ना सत्संग में आया भेद ना उसे भजन पाया। भेद ना उसे भजन का पाया। गरीब दास जी को भी बावड़ा बताया,
बंदी छोड़ को भी बावड़ा बताया, क्या कर ले इस दुनिया शाणी का, कोई जगह पुर भला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का, साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद पाया, परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया, परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाए, 10 पवन 10 को राह दिखाया, 10 पवन 10 को राह दिखाया, श्री धाम बरवाले का, कोई जगह पुर भला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का, साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया, परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया, 10 पवन 10 को राह दिखाया, 10 पवन 10 को राह दिखाया, श्री धाम बरवाले का, कोई जगह पुर भला भाग सफल हुआ जिंदगानी का, आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुर भला भाग सफल हुआ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे आगे। साहेब मेरी विनती सुनो गरीब निवाज, जल की बूंद महल रचा, भला बनाया साज गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे आगे। साहेब मेरी विनती सुनियो अर्ज आवाज, मदर पिदर करीम तुम, पुत्र पिता को लाज, गुरु जी थारे साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहेब साहेब मेरी विनती कर जोड़ू करता, तन मन धन कुर्बान जा, दीजो मोहे दीदार गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे। मालिक मेरा मेहरबान, सुनियो अर्ज आवाज, पंजारा को शीस, यम नहीं होत तिरास गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे आगे। हम विनती
जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे मीरा मोह पे मेहर कर मैं आया तक श्याम समरथ तुमरे आसरे बांधी जाम गुलाम गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे मैं समरथ के आसरे दम कदम करता गफलत मेरी दूर करो खड़ा रहूं दरबार गुरु जी थारे आगे साहेब हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे अविनाशी के अजरावर की श्याम अर्थ धर्म काम मोक्ष होई समरथ राजा राम गुरु जी साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे अर्ज आवाज अनाथ की आजिज की अरदास आवण जाना मेटियो दे जो निश्चलवास गुरु जी थारे आगे साहेब हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे जो कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिर जनहार गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे अन जुगन के पाप जुगन जुगन के मैं जानत हो जगदीश तुम जोर किए बद फैल गुरु जी थारे आगे साहेब हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे पंख अनुराग है सुन मंडल रहती दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर गुरु जी थारे आगे साहेब हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे अकाल पुरुष साहेब धनी अविगत अविनाशी ग्रीवदास शरण लग्या काटो यम गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी साहेब थारे आगे अकाल पुरुष साहेब धनी ग्रीवदास शरण लग्या काटो यम फांसी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे
साहेब थारे आगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।